स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि हरिद्वार से लेकर और दुर्गाजी में एंट्री कर ली है हमने, यूपी में एंट्री हो गई है और पब्लिक को अभी तक कसाना साउंड सुनने को मिला नहीं है। चला भी है तो कुछ लोगों को जानकारी नहीं हो पाई चल रहा नहीं चल रहा है, लेकिन इससे वास्तव में बहुत मुझे दुख हो रहा है कि मैं पब्लिक का भरपूर मनोरंजन नहीं कर पा रहा हूँ। और ये जो कहानी हुई है ये सिर्फ वो जो पीछे कंट्रोवर्सी चली क्या, वो चलती रही है अभी 1-2 दिन पहले तक भी चलती रही है। ये उसी का परिणाम है कि ये मेला बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा अभी तक। तो अभी तो आप उत्तर प्रदेश में एंटर कर चुके हैं, उत्तराखंड में देखकर ना आपकी टेस्टिंग हो पाई और जैसा आपने बताया कि उतना बढ़िया साउंड हम लोग नहीं सुना पाए जनता को। उत्तर प्रदेश में कैसा रहने वाले साउंड चलेगा या कितना तेज चलेगा कॉम्पिटिशन साउंड, इस बारे में बता। यहाँ मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अभी तक पुलिस ने हमें हैवी वॉल्यूम पर साउंड बढ़ जाने के लिए मना नहीं किया है, तो यहाँ मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। लेकिन हाँ, प्रशासन और पुलिस लगी हुई है व्यवस्था बनाने में कि किसी भी तरीके का वाद विवाद किसी तरीके का ना हो। जो साउंड हैं, बड़े बड़े साउंड हैं, उनमें थोड़ा सा डिस्टेंस करा जा रहा है। इसी वजह से आज हमें यहाँ रोका गया है। आगे एक साउंड और रोका हुआ है। जिस तरीके से व्यवस्था बना रहे हैं उसका जो रोड मैप है उसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन व्यवस्था बनाई जा रही है। अभी आप कह रहे थे कि जो पुलिस प्रशासन है वो एक डीजे दूसरे डीजे के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करना चाहती है, इसकी क्या वजह हो सकती है, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि लोग बाग आते हैं तो कंपटीशन देखने भी आते हैं, कॉम्पिटिशन तभी होंगे जब 2 डीजे आसपास आएंगे। तो ये डिस्टेंस का क्या मतलब है, क्या चाहती होगी प्रशासन? अभी उत्तराखंड में जैसी स्थिति रही है उसके हिसाब से उनका अपना रोड मैप होगा और अपने रोड मैप के हिसाब से वो काम कर रहे हैं और हमें पुलिस की गाइडलाइन के हिसाब से काम करना है। जनता का मनोरंजन भी करना है, लेकिन पुलिस की गाइडलाइन के हिसाब से काम भी करना है। क्या लग रहा है आपको आगे कंपटीशन देखने को मिलेंगे हमें? हाँ, संभवतः वो कंपटीशन देखने के लिए मिलेंगे आपको। पुलिस इतनी भी सख्ताई नहीं करेगी कि पब्लिक का मनोरंजन ना हो, लेकिन हाँ, कंट्रोवर्सी अगर दोबारा हुई, विवाद हुआ, आप पीछे देख लो उत्तराखंड में कई साउंडों पे झगड़े हुए हैं और कई भोलों को चोट भी लग गई है, तो वो बहुत दुखद है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। झगड़ा नहीं होना चाहिए। बाबा का मेला है और इस मेले को मैं पहले दिन से क्या मैं 2 महीने से प्रार्थना करता आ रहा हूँ, अपील करता आ रहा हूँ इस मेले को सुंदर और भव्य बनाने में सब अपना सहयोग दें। लेकिन कुछ लोगों की वजह से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वो क्या चाहते हैं। वो मेले को कहीं ना कहीं ख़राब कर रहे हैं और इस मेले की जो भव्यता है वो कम हो रही है। जैसे कल हमने देखा एक सार्जन डीजे बहुत बड़ा सेटअप वो लोग आए थे, झारखंड से उतर रहा था। पहले से तस्वीर हमने नहीं देखा कभी, चाहे विवाद हो, कंट्रोवर्सी होगी। इस पे क्या कहेंगे आप, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक ट्रोला जिसे कि 8 से 10 दिन लोगों ने सेटअप किया, फिर वो उतरा पूरा सेटअप, इस पे क्या कहेंगे आप लोगों के सवाल जो रटे रटाए होते हैं अभी कुछ और भी पूछ लिया करो। एक सार्जन डीजे, जितने भी इंटरव्यू वाले आते हैं सार्जन डीजे का नाम ले लेते हैं। यहाँ और भी साउंड है। आपने उतरने की कल मैं उतरने की बात बाद में करूँगा। आपने ये पूछा 2 साउंडों पे झगड़ा हुआ, क्यों झगड़ा हुआ, आपने उस बारे में अब तक किसी से नहीं पूछा होगा। किस वजह से वो झगड़ा हुआ, किसको चोट आई है। तब पब्लिक तक अगर कोई बात है पहुँचाने का, वो आपका काम है। वो आपको पब्लिक तक बात पहुँचानी चाहिए। झगड़ा क्यों हो रहा है, क्या कारण है उसका, ये झगड़े के पहुँचाने की बात मैं नहीं पहुँचा सकता। ये आप अपने चैनल के माध्यम से पहुँचाओ ना। मैं उस पे भी क्यों मेला खराब हो रहा है वो भेजो। हाँ, ये बात जरूर है। आपके प्रश्न का भी मैं जवाब दे देता हूँ। सार्जन डीजे को खोलने पे मजबूर होना पड़ा क्योंकि उसका जो स्टाफ है, काम कोई भी वो स्टाफ से चलता है। स्टाफ अगर मना कर देगा तो नहीं चलेगा। जो स्टाफ है उनके घर वाले सार्जन डीजे वाले के घर पहुँच गए कि वहाँ कंट्रोवर्सी चल रही है, झगड़ा चल रहा है, मारपीट हो रही है, तो वहाँ से हमारे बच्चों को वापस भेज दो। वो अकेला काम नहीं कर सकता, उसकी टीम काम करेगी। टीम के लिए उसने मना करा, उसने खोल भी दिया, लेकिन किसी तरीके से उनको मना लिया है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मेले में जो हरिद्वार मेला है, कांवड़ मेला है, ये एक तरीके से एक शर्मसार होने से बच गया है। क्योंकि 1500 किलोमीटर दूर से एक साउंड इस मेले में आया जिसकी जो चर्चाओं में रहा, उसने एक दिन में ही अपना सेटअप खोलने पे वो मजबूर हो गया। तो ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। मैं ये नहीं कह रहा मैं उसका फेवर ले रहा हूँ या मैं कह रहा हूँ, मैंने उसका स्वागत भी किया है, मान सम्मान किया है, वो हमारा फ़र्ज़ है, वो हमें करना चाहिए। लेकिन उसके साथ इतना बिहेवियर भी ख़राब नहीं करना चाहिए कि वो मेला छोड़कर एक दिन में ही भाग जाए। मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं उससे कंपटीशन नहीं करूँगा, मैं प्यार मोहब्बत ही रखूँगा, मैंने ये भी नहीं कहा।
अगर पब्लिक जनता चाहेगी, मैंने वो बात भी उन पे छोड़ दी, अगर जनता चाहेगी तो कंपटीशन मैं भी कर लूंगा। क्या लगता है लेकिन मैं कंपटीशन करूंगा, मैंने अपनी पार्टी से भी बोल दिया था, मैं कंपटीशन करूंगा तो बिल्कुल प्यार मोहब्बत से करूंगा। किसी भी तरीके की कोई कमेंटबाजी या कंट्रोवर्सी वाला वर्ड कोई यूज ना करेगा। तो क्या लगता है आपको क्या क्या मेजर चीज़ें होंगी जिस कारण कल व्यवस्था इतनी खराब हो गई? मेजर पॉइंट्स आपके हिसाब से क्या क्या हो सकता है, या किसकी तरफ से सब शुरू हुआ, आपके पास जो जानकारी है? देखो, इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, ना मुझे ज़्यादा जानकारी है, सच्चाई बताऊँ तो आपको, क्योंकि मैं इसमें इतना बिजी हूँ कि मुझे तो बाद में पता चला जब मैं उनके साउंड के पास पहुँचा और उनके साउंड के सामने उनका तरपाल लगा हुआ था। हमारी कमेटी वालों ने भी कहा कि कंपटीशन करेंगे, मुझे तब जानकारी हुई इनको तो चोट लग गई है। चौधरी साउंड है, उसके जो कमेटी है उसके एक लड़के का हैप्पी भाई है, उसका सर फट गया, बहुत उसको चोट आई है। अब किन कारणों से वो झगड़ा हुआ है, किससे झगड़ा हुआ है, इस बात की मुझे जानकारी नहीं है। अभी जिस प्रकार से पूरी सिचुएशन है उत्तराखंड, आपने देखे पहले प्रशासन ने पहले सारे डीजे हटवाए, उसके बाद जो है टेस्टिंग नहीं होने दी, फिर कंपटीशन भी नहीं होने दिए, फिर बजने नहीं दिया, फिर ये कंट्रोवर्सी। अगले साल से क्या आसान रहेंगे इतने बड़े सेटअप लाना? आपके अनुसार आपको क्या लग रहा है? ये जो बंद हुए हैं ये उसी कंट्रोवर्सी का परिणाम है कि वो कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ये उसी का परिणाम है। अगले साल के लिए मैं बता दूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं भी इतना बड़ा सेटअप लेके आऊँगा। हो सकता है मैं भी थोड़ा सा इसे छोटा करके लाऊंगा, क्योंकि अंदर जो सिटी के मेले हैं वो नहीं हो पा रहे हैं बड़े साउंडों की वजह से। तो हो सकता है मैं अपनी तरफ से 100% कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस पर मैं विचार जरूर करूंगा कि अगली बार मैं तो थोड़ा छोटा सेटअप करके लेके आऊँगा जो शहर के अंदर भी मिले हो सकते। चलिए, धन्यवाद। आखिरी में, अभी आप उत्तराखंड बॉर्डर क्रॉस कर चुके, उत्तम मनोरंजन नहीं हो पाए वहाँ पे, यूपी में जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहिए, क्या कहना चाहिए? मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रेयर करना चाहूँगा कि इस मेले को ख़त्म होने से बचा लो, इसमें सब अपना सहयोग दे लो। लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होने वाला, ये मेला खराब हो जाएगा। इस मेले की भव्यता जो है, जो पूरा हिंदुस्तान नहीं, इसे पूरा एशिया देख रहा है, और पूरे एशिया का सबसे बड़ा मेला ये है जो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है। आज तक की बात मैं बता दूं तो इसकी सुंदरता और भव्यता को हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये बढ़ रहा है, ये कम होता जा रहा है। इसमें अपना पूर्ण सहयोग अगर सब जनता दे दे तो उनके हम आभारी रहेंगे। भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे आप सब पर। किसी कावड़ियों को, किसी साउंड वाले को, किसी कमेटी वाले को कोई किसी प्रकार की हानि क्षति ना पहुँचे, ऐसी मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ। और सबकी यात्रा सुख में हो, अच्छी हो, और सब अपने गंतव्य को अच्छी तरह से पूरा कर लें, ऐसी भोलेनाथ से प्रार्थना के साथ हर हर महादेव, जय माता। बोले यही था पूरे डीजे कशाना वाले जो उमेश भाई हैं, उनका पूरा इंटरव्यू आपने देख ही लिया होगा कि क्या क्या कंट्रोवर्सी चल रही है और क्या सब कुछ डीजे को लेकर चल रहा है। बाकी आगे डीजे लगे हुए हैं, उस तरफ चलते हैं वहाँ और वहाँ का दिखाते हैं आपको।